मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यमन के हुथीज यानी जो लड़ाके हैं, उन्होंने कई देशों पर नरमी दिखाई है। वैसे तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम तमाम देशों के जहाज़ों को जाने की लाल सागर से इजाज़त देंगे, वो जहाज़ जिन जहाज़ों का इजराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन ख़ासकर दो देशों का, यमन के लड़ाके जो अंसारुल्लाह का ग्रुप है, जिन्हें आप हुथीज़ के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्लियर कहा है चाइना और रशिया के जहाज़ों को हम पूरी छूट दे रहे हैं, हमारी तरफ से उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। भारत के विदेश मंत्री जिस नियत और नज़र से ईरान पहुँचे थे, उसका यहाँ असर नज़र नहीं आया। हुथीज़ ने भारत का नाम नहीं लिया। उधर मेरे दोस्तों, बीच बीच में लगातार यमन के ऊपर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सबूत नहीं आता, बस एक अपडेट, एक लाइन हमारे पास आती है। इस वक्त अमेरिका ने फिर हमला कर दिया है और ये हमले के लगातार जो है जानकारियां आ रही हैं। वो चुटुर पुटर हमले लगातार कर रहा है, लेकिन हमलों के बावजूद हुथीज़ लगातार लाल सागर में एक्टिव हैं। वियतनाम का समुद्री जहाज़, जिसने अपने ऑनलाइन डिटेल में साफ लिखा कि इस वेसल का इजराइल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। उधर एक कांड और हो गया है। चिली और मैक्सिको ने इजराइल और हमास दोनों पर केस किया है। दोनों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मांग की है कि दोनों की जांच की जाए। 7 अक्टूबर से अब तक दोनों ने वॉर क्राइम किए हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24,612 से ज़्यादा गाज़ा के आम लोग शहीद किए जा चुके हैं इजराइल के द्वारा। उधर मेरे दोस्तों, आपके यहाँ शायद शांति है, लेकिन दूसरे देशों में जो मुस्लिम देश नहीं है, कमाल ये है, मुस्लिम देशों में शांति है, नॉन मुस्लिम देशों में फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है, जैसे नेदरलैंड। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ। इजराइल के एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीचर ने फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म पर अपनी इंसानियत दिखा दी और बस इतना कह दिया कि ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। बस यहूदियों के बच्चे उस पर, अपने ही टीचर पर इतना भड़क गए कि चीखने चिल्लाने लगे और टीचर को तुरंत वहाँ से जाना पड़ा। मेरे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों का तो नहीं कहूँगा, लेकिन कमाल तो यूरोप के देशों में भी शुरू हो गया है। मैकडॉनल्ड के बाहर यूरोप में अंग्रेज, जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इजराइल के कत्लेआम पर मैकडॉनल्ड का इजराइल को सपोर्ट करना इतना बुरा मान गए कि पूरे यूरोप में मैकडॉनल्ड के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, लगभग 1 महीने बाद, 27 दिन बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और नेतन्याहू ने
27 दिन बाद फ़ोन पर बात की है। बता दूं कि बाइडन नेतन्याहू से काफ़ी खफा थे क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका की सारी मांग ठुकरा रहा है। मेरे दोस्तों, आइए अब आपको आसान तरीके से समझा देता हूं कि गाज़ा पर इजराइल का कितना कब्जा हो चुका है, टोटल कब्जा। आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स को देखिए, इस मैप को देखिए। जो आप पीला एरिया देख रहे हैं, येलो एरिया जो देख रहे हैं, वो अभी गाज़ा ही है, उसमें इजराइलियों का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ये दूसरा हिस्सा आप जो नीला आप देख रहे हैं, इस जगह पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। बीच में 3 टुकड़ों में और निचले हिस्से में किनारे से लेकर बिल्कुल नीचे मिस्र तक इजराइल ने कब्जा कर लिया है। आज भी स्वीडन के अंदर एल्बिट फैक्ट्री, जो आम फैक्ट्री है, ड्रोन और हथियार इजराइल के लिए बनाती है, उसके बाहर जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन समर्थकों के द्वारा किया गया। Israel, you can't hide. We charge you with genocide. Stand here and wait. 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 Near. जॉर्डन के मुसलमान भी पूरी तरह से जोश में हैं और फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर हैं। ارفع سبابي وعلم كافر واحلف بنتقم، ارفع سبابي وعلم كافر واحلف بنتقم، وشوف ولع والتحم اقتحمها لحدودك. هيو الاردن البطل لاجلك يا اقصى نزل، هيو الاردن البطل لاجلك يا اقصى نزل. قوموا انهي هالجدل، لا ترضى بقعودك. قوموا انهي هالجدل، لا ترضى بقعودك. قالوا حماس ارهابيه، كل الاردن حمساويه. قالوا حماس ارهابيه، كل الاردن حمساويه. जुमे के दिन की वजह से नमाज जुमा के बाद दुनिया भर के कई देशों में प्रदर्शन हुआ है। बहरैन में भी नमाज जुमा के बाद फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उधर इटली ने कहा है कि हम तैयार हैं पीस कीपर्स मिलिट्री भेजने के लिए गाज़ा में, यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि दोनों तरफ शांति बनाकर रखेगा, लेकिन ऐसे ग्रुप खुद ही उस देश पर कब्जा कर लेते हैं। फिलिस्तीन प्रेसिडेंट के स्पोक पर्सन ने खुद कह दिया है कि इलाके में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी तब तक जब तक फिलिस्तीन को स्टेट घोषित नहीं किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति का यानी ओबामा का जो एडवाइज़र था, इस खबर को मैंने कवर किया था, उस व्यक्ति ने एक दुकान पर जाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरतिया भाषण दिया, नफरतिया हेट क्राइम किया, बातें करी, इस्लाम को उल्टा सीधा कहा, मुसलमानों को गंदा कहा, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिलीज़ कर दिया गया है अमेरिका की कोर्ट के द्वारा, और उसके ऊपर जो हेट क्राइम का चार्ज लगा था वो भी हटा दिया गया है। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल इस्लामोफोबिया। 24,000 से ज़्यादा गाज़ा के अंदर इजराइल ने मार दिया। फिलिस्तीन में 344
फिलिस्तीनियों को 7 अक्टूबर से इजराइल ने मार दिया। सन 2023 गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया का सबसे बुरा एरिया रहा और उनके लिए सबसे बुरा साल रहा। मेरे दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल फोरम चल रहा है, यानी पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों की मीटिंग चल रही है। दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े नेता, डेलीगेशंस वहाँ पहुँची हुई है। उसी मीटिंग के अंदर इजराइल की कंपनियों के डायरेक्टर और सीईओ भी पहुँचे थे, ताकि तमाम देशों को मना और समझा सके और उनको पटा सके कि आप हमारे देश के अंदर इजरायली कंपनियों में, यानी हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। जॉर्डन के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंदर कोई भी दम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती और न उसकी कुछ बस की है करना, वो पूरी तरह से कमज़ोर है। वहीं हमास को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मजबूत है, अपने मकसद के लिए लड़ रहा है। उधर अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल ने गाज़ा को एक बड़ा सा कब्रिस्तान का जेल बना दिया है, एक ऐसी जेल जिसके अंदर सिर्फ कब्र ही कब्र हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी बड़ी और ताज़ा जानकारियों के साथ विद सबूत। जय हिंद।